सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे भाई। कैसे हाल है आपके? मैं अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मुझे डेली टू डेली देख रहे हैं और मुझसे रूबरू डेली हो रहे हैं, मेरी वीडियो को आप बड़ा ही प्यार दे रहे हैं, आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही हैं, आप उसको देख रहे हैं, उससे भली बात कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर आप उठा रहे हैं। जो मेरा भाई मुझसे डेली टू डेली जुड़ रहा है, जो मेरी चीज़ों को, पढ़ाई हुई चीज़ों को वो समझ रहा है और करने की कोशिश कर रहा है, उसको ऊपर वाला ज़रूर सक्सेस करेगा। तुम देखना, उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, कभी भी विफल नहीं होगा, हमेशा वो सफल होगा। रिजल्ट आपके सामने अभी आपको देखने को मिल जाएगा। सभी मेरे दोस्त पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहिए, मेहनत करते रहिए। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उतना ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए पूरी ईमानदारी के साथ। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ वीडियो को सभी बच्चे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ भी बात अगर होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना है। कमेंट्स में कुछ भी अगर आपको लगे तो वहाँ अपनी बातों को कह सकते हो। और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर वीडियो में नीचे छोड़ दिया है, मैं इस वीडियो क्लिप में भी लास्ट में छोड़ दूंगा, उसमें आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। कोई समस्या होती है तो वहाँ से व्हाट्सअप नंबर पर अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन सेंड भी कर सकता हूँ, वहाँ पे भी सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक? तो चलिए चलते हैं अपने सवाल को लेकर के। बस मेरी जो विनती आपसे होती है, बस इतनी होती है, अगर आप डेली टू डेली इस भाई के लिए एक एक बंदे को भी इस परिवार में जोड़ते चले जाएं, आप खुद ही देखिएगा परिवार कितना बड़ा हो जाएगा। आप कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक बंदे को जोड़ेगा। इसमें हमारे कुछ बच्चे भाई दोस्त हो रहे हैं जो 200, सवा 200, 250 के आसपास हो रहे हैं इसमें। अगर वो भी बंदे एक एक भाई को जोड़ेंगे तो आप देखेगा एक ही दिन में ये परिवार बिल्कुल डबल हो जाएगा। आप कोशिश करिए। एक बड़ा भाई आपसे ये चीज़ें डेली बोल रहा है? आपको इतना तो आपको करना चाहिए एक बड़े भाई के लिए। चलिए सवाल हम उठा लाए हैं आज। सेट नंबर हमारा 8 है। हल्ला बोल, छोड़ेंगे कुछ नहीं, करेंगे सारे एकदम ताबड़तोड़ से मेहनत करेंगे। हाँ, धुआं धुआं चारों तरफ होगा, सही है ना? तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं क्या कहा है। आवाज सबको साफ आ रही है? एक बार आवाज चेक कर लेता हूं मैं। चलिए मेरे भाई, आवाज चेक हो गई है। आपका स्वागत है फिर से। मेरे पास कोई टीम नहीं है, सारे काम अपने आप ही करने पड़ते हैं। मेरी टीम सिर्फ और सिर्फ आप ही हो और मैं आपके साथ, हम सारे भाई मिल करके धुआं ही धुआं कर देंगे चारों तरफ, ठीक है? और दिल्ली पुलिस में तो सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे, पक्की बात ना? चलिए मेरे भाई, मुस्कान सबकी ऐसी बने रहे, कोई भी ना रूठे ना रूसे। सवाल क्या है पहला? किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। 480 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? सपोज करो अगर वो वस्तु 100 रुपये की होगी तो उसने पहले बेचा कितने रुपये हानि पर? 20% की हानि पर। इसका मतलब उसने 80 में बेच दिया। लेकिन वो भाई बेचना कितने में चाहता है? बेचना चाहता है 20% के लाभ पर। इसका मतलब वो 120 रुपये में बेचना चाहता है। बेच कितने में दिया और चाहता कितने में है? बेच मेरे भाई दिया 20% की हानि पर। 20% की हानि का मतलब 20% की हानि का मतलब उसने बेच दिया है 80 रुपये का। लेकिन बेचना कितने में चाह रहा है वो? 20% के लाभ पर, यानी कि 120 में बेचना चाह रहा है। इनको और छोटा कर लें, कर लिया। 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। इसका मतलब बेचा उसने कितने में? 2 रुपये में। बेचना कितने में चाह रहा है? 3 रुपये में। ये कह रहा है क्या वास्तव में 2 में बेचा था ना? और कितने में बेचा था? 480 में। तो क्या इससे कितना गुना है ये? 240 गुना है नहीं है भाई? 24 दूनी 48 होता है, तो इसको भी 240 गुना कर दो। 24 थी 72। तो मेरे भाई इतने रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। भाई एक बार तो बेच दिया और एक बार बेचना पड़ेगा, है ना? फ्यूचर की बात है, कंडीशंस दे रखी थी। पहले उसने 20% की हानि पर बेचा, तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा? 20% की हानि का मतलब पहले 80 में बेचा, अब 20% लाभ कमाने के लिए अब उसे 120 में बेचना पड़ेगा, ठीक है? तो 80 की वैल्यू दे रखी थी, 120 की निकालनी थी। पहला सवाल हो चुका है और अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये मेंसुरेशन का सवाल आपको उठा दिया है और ये थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको फंसा रहा है। चलिए कोशिश करता हूँ मैं समझाने की। ये कह रहा एक हॉल है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे ज़रा। एक हॉल है, ऐसा मान लीजिए एक हॉल ये रहा, ठीक है? इसकी लंबाई 5 दे रखी थी, इसको 5x मान लीजिए। चौड़ाई इसकी कितनी दे रखी थी? 4, इसको 4x। ऊंचाई नहीं दे रखी तो ऊंचाई कितना मान लेंगे हम? h मान लेंगे। अब मेरे भाई इसने कहा क्या है? ये कह रहा फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग। फर्श का छत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई, यही तो होगा फर्श। भाई फर्श नीचे होगा ना, ये वाला क्या होगा? ये फर्श होगा।
ये फर्श होगा जितना जैसे एक कमरा है, कमरे का जितना फर्श है उतनी ही छत होती है, ठीक है ना। तो इस फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, फर्श का और छत का, फर्श प्लस छत, फर्श का होगा 5 चौक 20x², तो ये भी कितना होगा 20x², टोटल कितना आ गया 40x²। ये फर्श और छत का क्षेत्रफल आ गया मेरे भाई। अब इसने क्या कहा, क्या है, फर्श व छत के क्षेत्रफल का योग उसकी दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा मेरे भाई। अगर ये वाली बाहर वाली दीवार देखेंगे, बाहर वाली जितनी दीवार होगी अपोजिट साइड भी तो उतनी होगी, फिर एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, ठीक है, दीवार तो 4 ही होती है ना। अब छत को और फर्श को नहीं लेना, ठीक है। तो देखो दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का नहीं, दीवारों का क्षेत्रफल आप देखेंगे। पहले तो इस वाली को देखेंगे, इसकी लंबाई ये रही, ये और ये रही, ये h है, तो इस वाली दीवार का क्षेत्रफल अगर निकालना लगे तो 5x आएगा, 5hx, हाँ या ना। अगर ये वाला 5hx आया तो इसके अपोजिट में भी इतना ही आया होगा, है ना। तो इसका डबल कर लेंगे हम, या यही कर लें इसका डबल मेरे भाई, इसको मैं 10 लिख लेता हूँ, कर लिया जी लो। अब इसकी बात करते हैं इस वाले की, ठीक है। पहले तो तुमने इस वाले की बात करी थी और अब इस वाले की बात करते हैं। तो इसकी ये देखो, ये लेंथ कितनी है 4x, इसकी हाइट कितनी है h, तो इसका आया 4hx, लेकिन जितना ये क्षेत्रफल है उतना ही ये भी होगा, तो इसको भी 8 बना रहा हूं मैं, कितना 8, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया 18hx। ये आया है दीवारों का क्षेत्रफल और ये दोनों आपस में क्या है बराबर, तो 18hx इज इक्वल टू है 40x² के, एक x से इसकी एक पावर कट गई की, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें h का मान निकालना हूं, 40x/18 आ गया मेरे भाई x का मान। लेकिन एक चीज हमें प्यारे भाई, एक चीज और दी थी, इसने कहा था इसका आयतन कितना दे रखा है 1200। तो आयतन का फॉर्मूला पता क्या होता है, आयतन किसका, घन का, LBH, L का मान कितना 5x, B का मान कितना 4x, और h तो h है, h तो h है। यहां से मैं हटा देता हूं, इसको ऊपर लिखता हूं, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको इतने को रफ कर रहा हूं मैं, ये भी कर दिया मैंने रफ। आयतन बताइएगा, आयतन दे रखा प्यारे बच्चों 1200, और ये होता है LBH, कितना होता है LB और H। L का मान दे रखा 5x, इसका दे रखा था 4x, तो कितना आ गया 5 चौक 20x² और h, तो 20x², h का मान रख लेंगे कितना 40/18x, ये चल रहा है 1200 के बराबर। बस अब आपको यहाँ से सोल्व करना है, ठीक है। चलिएगा सोल्व कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं नीचे, 1 0 से दोनों 0 कैंसिल, क्लियर सी बात, 2 से 2 में 18। अब प्यारे भाई इस 4 से 4 तिया 12, 9 तिया कितने होते हैं 27, और यहाँ x², यहाँ x3, तो ये हो गया 3 की पावर 3 और ये x की पावर 3, इससे कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 3। लंबाई कितनी थी 5x, चौड़ाई कितनी थी 4x। इसने कहा है लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, कितना अधिक है, ये कितना अधिक है x ही तो अधिक है, जो लंबाई है माइनस चौड़ाई है, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 5x माइनस का 4x इज इक्वल टू x ही तो आ रहा है, और x का मान कितना आया 3, तो 3 अधिक होगी, कितनी अधिक होगी 3, ठीक है। मेंसुरेशन डिपेंड करती है, आपको अच्छे से फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसको इम्प्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो घबराना इसमें बिल्कुल भी नहीं है, एक आध सवाल आपको ऐसे ही फंस सकता है, लेकिन आपको सीखना करना आना चाहिए। किसी बच्चों को समस्या आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखना है, समझने की कोशिश करना है मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है किसी धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। कोई धनराशि है उसको 2 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग का तो 3 गुना। जहां मैं पढ़ता हूं, जैसे फिल्म पढ़ता हूं, उस फिल्म पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का तो 3 गुना, पहले भाग का तो 3 गुना और दूसरे भाग का 10 गुना। अगर मैं आपस में जोड़ दूं, पहले भाग का 3 गुना और दूसरे भाग के 10 गुनों को आपस में जोड़ दूं तो संपूर्ण के 7 गुने के बराबर हो जाता है। अब आप सुनिएगा, कोई धनराशि होगी, हमें नहीं पता ये रही, इसका एक भाग x मान लिया और दूसरा भाग y मान लिया। ये कह रहा है पहले भाग का तो 3 गुना तो कर दिया, दूसरे भाग का 7 गुना तो 7x, सॉरी 10x। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इसने कहा इन दोनों का योग जोड़ने पर संपूर्ण के 7 गुने के बराबर होते हैं। संपूर्ण का मतलब x + y के 7 गुने के बराबर होता है। अब इसको तुम्हें सोल्व करना है,
तो यहाँ 3x, यहाँ प्लस का 10x इजिकल टू 7x प्लस का 7y। प्यारे बच्चों ये इससे इधर जाएगा तो यहाँ 4x आएगा, ये 7y इधर आएगा तो यहाँ 3y आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से कितना 4 नीचे ले लो, 3/4 इजिकल टू आया x/y। तो यही तो पूछा था आपसे, x अनुपात y इजिकल टू 3:4, 3:4। ठीक है, लैंग्वेज के सवाल थे, थोड़ा सा आपको समस्या आ गई होंगी, लेकिन घबराना इसमें बिल्कुल भी नहीं है, समझने की कोशिश करना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं, चलिए। सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी हावड़ा से बदवार्ण तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और बदवार्ण से वापस हावड़ा तक आती है 60 की स्पीड से आती है, यानी कि सेम डिस्टेंस हो गई। ऐसा समझिएगा ये वाली डिस्टेंस हो गई, जो गया है वो 40 की स्पीड से आया और आया है वो 60 की स्पीड से आया है। क्लियर सी बात? ठीक है, जब डिस्टेंस समान हो और एक चाल से गया है और दूसरी चाल से आया है, इसको x मान लेते हैं और इसको फिर y मान लेते हैं। ठीक है, तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है, एक औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है ये 2xy अपॉन x प्लस वाई, मतलब 2 गुना 40 गुना 60 बटे 40 और 60 को जोड़ोगे तो नीचे आया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8 सिंह 48 आ गया। कितना आ गया? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक सवाल कर लेते हैं, 5वां सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1901 के साथ निश्चित रूप में जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या है, या क्या जोड़ें ताकि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ताकि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। चलो देखते हैं, अगर तुम्हें स्क्वायर याद है तो बड़ी अच्छी बात है। 1936 जो होता है 44 का होता है, 1936 1900 बड़ा है, 1936 जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 1936 जो होते हैं 1936 जो होता है प्यारे बच्चों ये 44 का होता है, लेकिन इस 1901 में 1936 बनाने के लिए 35 जोड़ना पड़ेगा, तो 35 ये रहा। लेकिन आपको या तो याद होने चाहिए, और अगर याद नहीं है तो फिर आपको निकालना आना चाहिए, हैं जी। चलिएगा निकालना सीख लेते हैं, निकालना देखिएगा। 1901 है, जोड़े बनाइएगा। चलिए 4 चौक 16, ठीक है, ये 4 इसमें जोड़ दीजिएगा, 4 इसमें जोड़ दीजिएगा, 4 4 हो गया 8, और घटाया तो यहाँ आया 301। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैल्यू चलानी हो रहा है, और वैल्यू ऐसी चलानी पड़ेगी ताकि इस डिजिट से वो ज़्यादा आनी चाहिए, तो 4 चलाएंगे। 4 चौक 16 का 6 का, और 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33। प्यारे बच्चों घटा कर देखो कितना आया, तो कितना आया -35। ठीक है, जो नीचे शेषफल बच जाए वही संख्या उसमें जोड़नी पड़ेगी। ये माइनस का आया ना, तो यहाँ 0 कब आता, यहाँ 0 कब आता, अगर यहाँ 35 ज़्यादा होते। यहाँ 0 आना चाहिए था ना, यहाँ 0 तभी आता अगर यहाँ 35 ज़्यादा होते, यानी कि अगर यहाँ 336 होते ना, 336 होते, अगर मैं इसमें 35 जोड़ देता तो यहाँ पे 336 होता, 336, और घटा देता तब 0 आता। लेकिन यहाँ 0 कब आएगा, यहाँ 0 कब आएगा, इस 35 को इसमें जुड़ना पड़ेगा। 1936, बात समझ गए? ऐसी वैल्यू नीचे चलाते हैं ताकि एक डिजिट एक्स्ट्रा वैल्यू वाली, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है। अगर ये समझ लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगे, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है तो फॉर्म वही याद हो आपको, स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आ गए सवाल, हम पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, तो स्क्वायर रूट भी निकालना याद होना चाहिए, कैसे आते हैं वो भी सीख लेना चाहिए। ठीक है, अब इसको ध्यान लेते हैं। यहाँ देखिएगा ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम है, यहाँ पर ये और ये सेम है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है। और नीचे प्यारे बच्चों ये क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है नीचे, अगर आप देखेंगे इसमें से इसको घटा रखा है तब ये 78 आ रहा, इसमें से इसको घटा के तब आ रहा है 78, नहीं तो आप करके देख लो भाई। 9 में से 1 गया 8 हैं जी, और 13 में से 6 गए 7, तो घट करके आ रहा है। इसका मतलब नीचे a माइनस का b है, पक्की बात है ना। और यहाँ पे क्या लिख रखा है 7.50 और बटे 3.75, इसको हटाएंगे तो 0। ठीक है, 25 से काट लो, 25 ही कम 25 और 25 पंजे 125, 25 थी 75, 15 दूनी 30। प्यार बच्चों 2 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब देखो यहाँ क्या आया, यहाँ a प्लस बी और यहाँ आया a माइनस का b, और नीचे कितना है a माइनस का b, और क्या चल रहा है यहाँ से माइनस के 2, इससे ये कट गया, इसका मतलब a प्लस बी माइनस का 2। और a प्लस बी क्या था, a प्लस बी था ये 3.39 और प्लस का 2.61, इन्हें जोड़ करके 2 घटाना था। चलिए जोड़ लीजिएगा, 9 और 1 10 की 0, 6 3 9 और 1 10 की 0, 3 और 2 5 और 1 6। अब माइनस का क्या करना है इसमें से 2,
तो घटाएंगे तो कितना है 6.00 का कोई मतलब नहीं होता, 6 में से 2 गए 4। तो कुछ भी नहीं करना था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये जो वैल्यू दे रखी है ये ए माइनस बी की है। थोड़ा सोचना पड़ता है, और ऐसे सवालों में नीचे या तो ए माइनस बी देगा या ए प्लस बी देगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही थी नीचे ए माइनस बी है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस आपको इन दोनों को उठा के जोड़ देना था, बस उठा के जोड़ देना था बस। ये कुछ भी नहीं करना था मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी। क्या करना था, बस ये देखना था यार ये इससे ये दुगना है, ये तो 2 आ गया, इसका मतलब 2 घटेगा। लेकिन किस में से घटेगा भाई, ये देख लेते हैं, ये नीचे घट के आ रहा है जुड़ के, तो ये आ रहा है घट करके, ये माइनस होकर के आ रहा है। अगर ये माइनस के होकर के आ रहा तो ऊपर प्लस बच जाएगा बस। इसका मतलब 3.39 और प्लस का 2.61, बस ये आंसर था। ठीक है, 6 माइनस का 2 = 4, ये आना था। बस नीचे देख लो, नीचे प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है बस। ठीक है, एल्जेब्रिक सवाल हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूला में लग जाता है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वही लगते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए मेरे भाई 7वां सवाल कर लेते हैं। 7वां सवाल देखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है और HCF एल्जेब्रिक का सवाल दे रखा है। ये कह रहा 2 संख्याओं में अनुपात कितना है, 2:3 है। हैं जी, इनका एलसीएम कहा था इसने 72। मेरे हिसाब से एलसीएम आ रहा 3 दूनी 6, 6 का मान क्या है 72, तो मुझसे कितना गुना है 12 गुना। अब पूछा इनका HCF बताइए, HCF क्या होगा इनका HCF? इनका HCF है प्यारे बच्चों 1 को भी 12 गुना कर दो तो क्या आ गया 12 आंसर आ गया। क्या आ गया 12 आंसर। ये 72 था, 12 नहीं था। ठीक है 72, तो मुझसे कितना गुना 12 गुना। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब कहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है और इनका योगफल इनके अंतर से 28 ज़्यादा है। भाई 2 संख्या है, x गुना y अगर मैं करूं तो 336 आ रहा है, और x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटा दूं तो 28 आना चाहिए। तो ये सवाल है। अब या तो प्यारे बच्चों इसे ऑप्शन से उठा लो, आप बेहतर होगा। चलिएगा कैसे, पहला ऑप्शन देखिएगा 42,8, इन दोनों को जोड़ो पहले तो 50 आया, इसमें से घटाओ ज़रा 34 आया। प्यारे बच्चों घटा करके क्या आ जाना चाहिए, क्या 28 आ रहा है? तो कहोगे नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखिएगा 24 और 14। प्यारे बच्चों पहले तो इन दोनों को जोड़ करके क्या आया 38। अब इन दोनों को घटाओ, घटा करके आया 10, बराबर कितना आया 28। क्या 28 है? तो यही इसका ऑप्शन का आंसर हो गया बस। भाई इसने कहा था इनका योग जो है ना, इनका योग अंतर से 28 ज़्यादा है, इनका योग अंतर से 28 ज़्यादा है। तो बस ऐसे भी कर लेते हैं हम तो, हैं जी। और अगर आपको करना है डिटेल, बिल्कुल डिटेल में जाना है तो प्यारे भाई डिटेल आप कर सकते हो, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए डिटेल भी अब हम देख लेते हैं, डिटेल कैसे करेंगे। इसने खुद ही कहा था 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है और 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से 28 ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, चलो x प्लस वाई माइनस के x प्लस का y, तो इससे ये कट गया कितना आया 2y = 28। तो इससे कट गया तो y का मान क्या आया 14। अब देख लो जो दूसरी संख्या 14 आ रही होगी वही आंसर है। 14 इसमें दे रखा था बस। ठीक है, 14 किसमें दे रखा था, इसमें दे रखा था, या y की वैल्यू अब यहाँ रख दीजिए। तो x गुना 14 = 336। 14 से काटेगा, 14 दूनी 28 और 14 चौका 56, 14 दूनी 28, 14 चौका 56। तो x का मान क्या आ गया 24। नहीं तो सीधी सी एक y का मान जब 14 आ गया था, y का मतलब दूसरे नंबर की वैल्यू 14 आ गई थी। देख लो 14 किसमें दे रखा, सीधी सी बात थी। नहीं तो ऑप्शन से भी आप बड़े आसानी से जा सकते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कहा है, यदि 40 का 15%, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से तो अधिक है। यदि 40 का 15%, भाई 40 का 15% जो है ना, किसी संख्या के 25% से 2 ज़्यादा है। तो 40 का 15% जो है ना, 15% किसी संख्या के 25% से 2 ज़्यादा है। आगे समझ में समीकरण समझ में नहीं आई तो समीकरण दोबारा समझो। ये कह रहा है यदि 40 का 15%, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है। चलो बस हो गया, और क्या चाहिए तुम्हें। ऐसे क्या लिख सकता हूं मैं, 40 गुना 15/100 = x/100 गुना 25 अब प्लस का 2। काट लीजिए, 0 से 0 कट गई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 और 6 आ गया यहाँ से, 25 चौका 100 x/4 प्लस का 2। ये 2 भी इधर ले जाकर घटा लेंगे तो 4 =
x/4, इसकी गुना कर देंगे तो x का मान क्या आ गया 16। x का मान मेरे भाई 16 आ गया है। आगे हम बढ़ जाते हैं अगले सवालों पे। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 10वां सवाल कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन 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 है, तो सिंप्लीफिकेशन को छोड़ना नहीं है, हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना है सभी की। प्रैक्टिस तो छोड़नी नहीं है किसी भी चीज़ की आपको। तो देख लेते हैं 10वां सवाल क्या कह रहा है। कुछ नहीं है यार, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, आंसर बताना है बस। इसका आप एलसीएम लेना है, इसकी गुना यहाँ करना है, इसकी गुना यहाँ करना। सॉल्यूशन आपके हाथ में है, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लाएंगे, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर खुद बताएंगे। अब चलते हैं, इसकी बारी कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए चलिएगा इसको। 1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/3। चलिए प्यारे बच्चों करते हैं कैसे, इस सवाल को ध्यान देना ज़रा। इसकी गुना करते हैं इसमें, 3 3 9 और 1 10, तो ये निकल का आया कितना, 3 3 और 1 10/3। जब ये 10/3 आया है, 3 घूम करके चला जाएगा यहाँ, तो 3 घूम करके यहाँ चला जाएगा तो आएगा 3/10। तो आया कितना, 1 प्लस का 1/2 प्लस का 3/10। पक्की बात, चलेगा। अब 10 दूनी 20, 20 और 3 23। इसको सोल्व करेंगे, 10 दूनी 20 और 3 23/10। अब प्यारे बच्चों 10 घूम करके चला जाएगा यहाँ, तो आएगा कितना, 23/10 नहीं और 10/23। तो 1 प्लस का 10/23, और 23 ही कम 23, 23 और 10 होते हैं 33, 33/23। तो 33/23 आप देख लीजिए कहाँ है 33/23। तो चलिए चल जाते हैं हम आगे अपने सवालों की ओर। तरीका मैंने बता दिया है कैसे आपको ये सवाल करना है, ठीक है। वीडियो को दोबारा तिबारा जितना हो सके उतना देखिएगा, आपके पास पहुंच जाएगी। फिर आपकी संपत्ति है, आप जितने बार देखें, ठीक है। मेरी तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट होती है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी दोस्तों में कल आपको ये रिक्वेस्ट, आपको कैसे भी समझ लीजिए, मेरी विनती है आपसे यार, एक बंदा प्रत्येक मेरा भाई नया इसमें परिवार में जोड़ेगा कल, ठीक है। कल जब हम अपने इसको परिवार को, आप मेंबर्स को हम देख रहे हो, चेक कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ यार जितने भी हम इसमें जुड़े हुए हैं सब एक एक भाई इसमें नया जोड़ देंगे तो बड़ा अच्छा होगा यार। हमें भी देखने में बड़ी खुशी होगी, मुझे भी बड़ा प्राउड सा फील होगा यार, मुझे चीज़ें मिल रही हैं, मेरी मेहनत सफल हो रही है, ठीक है। तो मुझे भी लगना चाहिए मेरे भाई, मतलब मेरी मेहनत का रिजल्ट आपके तुरंत हाथ में है, जो आप दे सकते हैं, तुरंत दे सकते हैं आपका। लेकिन आपकी मेहनत का रिजल्ट जो है ना, वो मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी के साथ लगा हूँ ताकि सभी का रिजल्ट पॉजिटिव आए। लेकिन मेरी मेहनत का रिजल्ट आपके हाथ में है, आप उस रिजल्ट को दीजिएगा। लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है। प्रत्येक मेरा भाई कल एक एक नया बंदा इस परिवार में जोड़ेगा, ठीक है। आप सभी मुझसे वादा करें और कसम खा के रात को सोएं, ठीक है, कि बड़े भाई के लिए ये काम हम जरूर करेंगे। एक लड़का, एक बंदा अपने पास से, एक एक बंदा प्रत्येक अलग अलग इस परिवार में जोड़ेंगे सभी, चलिएगा। ये हो गया, इसको देखते हैं। एक दुकानदार जो है 240 रुपये में 1 कुंटल गेहूं बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। जो प्रॉफिट हो रहा है प्यारे बच्चों 25% का हो रहा है। कितने का, 25% का। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। सीपी कितना होगा, 4। अब प्रॉफिट एसपी में कितना हो गया, 5 का। क्लियर सी बात। अब इसने क्या कहा है, 240 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बेचा है। अब बेचा मेरे हिसाब से 5 है, तो 5 का मान क्या है, 240। तो मुझसे कितना गुना है प्यारे बच्चों, 48 गुना। तो खरीदा कितने में होगा, 48 गुने में 192। तो कितने में खरीदा होगा, 192 रुपये प्रति कुंतल। ले, कुंटल होता है ना, कुंटल पढ़ते, लेकिन लिखा जाता है कुंतल, ठीक है। तो सभी मेरे भाई मेरी बातों पर विशेष ध्यान दें, जो मैं आपसे कह रहा हूं उसको ज़रा गौर फरमाए उस पर, है ना। तो हमारा ये सवाल हुआ है। नेक्स्ट सवाल हम बढ़ जाते हैं। 13वां सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि m = 2n = 2m प्लस का n हो तो m - n का मान ज्ञात करो। एक काम करते हैं, एक काम हम करते हैं, ये 2n को उधर ले जाते हैं। कितना था ये, यहाँ प्लस है ना, ये इस n को ले आते हैं इधर, तो 2n माइनस का n, यहाँ 2m, ये वाला m चला जाता है उधर। तो यहाँ कितना आया, n, 2n में से एक n गया, n बराबर किसके, m के। तो m और n आपस में बराबर है, तो ये बताइए कितना होगा, m -
n बराबर निकालना है, तो या तो आपस में बराबर है, इसको n लिख लो, n माइनस n बराबर क्या जाएगा 0। जब आपस में बराबर हैं और दोनों चीज़ों घटा रहे हैं तो 0 ही आएगा। प्यार बच्चों इन दोनों की वैल्यू कुछ भी मान सकते थे आप, लेकिन वो इक्वल मानना, एक एक मान लो, एक एक मान लो, एक एक, एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, तो 3 आया रिजल्ट, एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, इसका भी रिजल्ट कितना आया 3। इनकी वैल्यू ऐसी रखनी है कि इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर जाए। एक एक रख लिया, इक्वेशन सेटिस्फाई, एक एक इसमें रख के देखो, 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, कैसे कर सकते थे आप, इसकी वैल्यू भी 1 मान सकते थे और इसकी वैल्यू भी 1 मान सकते थे, तो रिजल्ट आया था इसका 3। तो इधर भी कितना आएगा 1 और 1, रिजल्ट आया इसका भी 3, तो 3 3 आ गया बराबर में, इसका मतलब m बराबर 1 आ गया, तो n बराबर भी 1। ठीक है, तो m माइनस n निकालना था, 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, आला रियाला। तो चलते भैया नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं, आगे बढ़िएगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। बड़ा ही आसान सवाल आपको फिर से देखने को मिला है, एक औसत का मिला है और एक त्रिभुज पे सवाल है, त्रिभुज के ऊपर सवाल है। पहला औसत का देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 16। 5 संख्या है, 5 संख्या है A B C D और E, इनका औसत दे रखा है 16, तो योग आ गया 16 पंजे 80। पहली 3 संख्याओं का औसत मतलब A B और C का औसत कितना दे रखा है प्यारे भाई 20, तो इसका योग आ गया 60। इनको मैं घटा दूँ तो A से कट गया, B से भी कट गया, C से C कट गया, तो D और E का कितना आया 20। अगर D और E 20 है तो कहाँ शेष 2 संख्याओं का औसत बताइए। अगर इनका योग 20 है, योग 20 है तो औसत कितना आया, औसत 20/2 = 10। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या सवाल दिया हुआ है, ये रखा है एक त्रिभुज है, त्रिभुज का कोण है 1:2:2 में। ये कोण A मान लेता हूँ, ये B मान लेता हूँ और ये C मान लेता हूँ। इसमें आप देखो कोण B का मान और कोण C का मान आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो गए। त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो गए। प्यारे बच्चों त्रिभुज के 2 कोण कब बराबर होंगे, त्रिभुज के 2 कोण तभी बराबर होंगे जब उनकी कोई 2 साइड भुजा बराबर होती हैं। अगर त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो उसकी 2 साइड भुजा बराबर होती है, और त्रिभुज के 3 कोण बराबर हैं तो इसका मतलब वो तीनों भुजा बराबर होती हैं। बात को समझ में आई? हाँ ढक्कनो, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ये बताना चाह रहा हूँ अगर त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हैं तो उनकी कोई 2 भुजा आपस में बराबर होती है, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हैं, अगर मैं कहूँ किसी त्रिभुज में ये 1:1:1 का अनुपात है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समबाहु हुआ। सम क्या हुआ, वो ये समबाहु हुआ, तो ये हुआ। अगर मैं कहूँ 1:1:1 है तो ये होगा समबाहु, हैं जी। अगर मैं कह दूं 2:3:3 है तो ये होगा समद्विबाहु, समद्विबाहु। अगर मैं कहूं 1:2:3 है तो ये होगा विषमबाहु, विषमबाहु। बात समझ गए? अगर कोण आपस में बराबर हैं तो भुजा आपस में बराबर होंगी, 2 कोण बराबर हैं तो 2 भुजा आपस में बराबर होंगी, 3 कोण आपस में बराबर हैं तो तीनों भुजा बराबर होंगी। बात समझ गए? वो कोण भी आपसे प्यारे बच्चों पूछ सकता था। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान का योग होता है 180। अगर ये मैं इसे ही मान लूं कि इसका एक कोण 1 है, दूसरा भी 1 है, तीसरा भी 1 है, तो तीनों कोणों का योग मेरे हिसाब से कितना आया 3। अब मुझे पता तीनों कोणों का योग होता है 180, तो कट के आया 60। तो इसका मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। बात समझ में आ गई ना? कभी कभी वो त्रिभुज के कोण पे भी पूछ सकता है, तो कोण बताओ। हाँ इसका भी तो पूछ सकता है 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5। मेरे हिसाब से इनका योग है 5। अब 5 का मान है कितना, 5 का मान कितना होता है, 5 का मान होता है कितना 180। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 36, 1 का मान कितना आ जाएगा 36। तो प्यारे बच्चों ये 36 का होगा, ये 36 दूनी 72 का होगा और ये 72 का होगा। जब तुम इन्हें सबको जोड़ोगे तो आएगा 180। तो हो गया ना? अगर वो कोण भी पूछ सकता था, बताइए तीनों कोणों का मान बताइए, तो 36 72 72 निकाल ला इनसे। तो कैसी आपको वीडियो लगी है मेरी ये हल्ला बोल नंबर 8 प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस का? आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, अपने विचार नीचे व्यक्त कर सकते हैं। कुछ समस्या आ रही है तो मुझे बता सकते हैं। बाइसाइकिल को अगर किसी को बात करनी है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना छोड़ दिया है, वो मुझे कॉल कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है, कुछ समस्या हो तो पूछ सकता है, ठीक है। और किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो तनाव नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है।
1 महीना तुम्हारा अपना बचा है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करिएगा। और मैं सोच रहा था आपको यार थोड़ी बात आपसे लाइव आकर के कर ली जाए, अब कहाँ आके करी जाए, तो कोशिश करेंगे हम फेसबुक पे बात करेंगे लाइव, और टाइमिंग आपको बता देंगे ये टाइम क्या होगी। तो सभी दोस्त उस टाइम पर जुड़ जाना, जो भी मुझसे बात करना चाहे, तो हम सब एक दूसरे से रूबरू होंगे। जब इतना बड़ा परिवार है तो हम एक साथ सारे बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो टाइम है मैं तुम्हें बता दूंगा, आज नहीं तो कल ज़रूर हम फेसबुक पे ही करेंगे। फेसबुक पे लाइव का ऑप्शन आता है, वहाँ लाइव चैट करेंगे, लाइव आपसे कुछ बातें करेंगे, आप कुछ सुनेंगे, ठीक है। कुछ अपनी समस्या बताएंगे, कुछ आपकी समस्या सुनेंगे, हैं, और सारी समस्याओं को मिलकर दूर कर लेंगे। तो टाइमिंग मैं बता दूंगा, उसी टाइमिंग के हिसाब से आप सभी उस टाइम पे पहुंच जाना अपने भाई से 2 मिनट के लिए बात करने के लिए। मुझे बड़ा इंतज़ार रहेगा अपने छोटे भाई से, सभी से बात करूं, लाइव देखें किस तरीके से आप लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कैसे आप मेहनत कर रहे हैं और कैसे आप दिख रहे हो, वो ज़रूरी है। क्योंकि मैं चाहता हूं सभी एक दूसरे से बात कर लें और जान लें, मेरा पढ़ाया हुआ भी और मुझे भी, ठीक है। मेरे प्रति किसी भी तरीके की बात अपने दिमाग में नहीं रखनी है। कुछ भी समस्या आती है तो मुझसे शेयर करनी है, ठीक है। और आपको कुछ भी मुझ में कमी लगती है, कुछ समस्या मेरे पढ़ाने में आती है तो मुझे ज़रूर बताएं, उस चीज़ पर हम काम करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा ही, एक स्टूडेंट ही अच्छी सलाह हमें दे देता है, तो हम अच्छी चीज़ें कहीं से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जहाँ से ज्ञान मिल जाता है वहीं से उठा लो, ठीक है। रैन छोड़दास बाबा ने कहा था ठीक है। तो मैं चलता हूँ, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, साफ सफाई रखिए अपने चारों तरफ और बीमारियों से दूर रहिएगा। मम्मी पापा का ख्याल रखना का, खाना है, पीना है, तंदुरुस्त रहना है और खुद को तनाव मुक्त रखना है। बीमारियों से दूर रखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, दिन रात एक कर दीजिएगा। दिल्ली पुलिस आपका वेट कर रही है और तुम्हारा भाई अपनी पार्टी की तैयारी में जुट जाएगा। जैसे ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा भाई पार्टी करेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, खुश रहिए और गुड नाइट।